Hello students. So now in this video I will explain you the rest of the chapter. Now the characteristics of organisms. Paheli and Bujo, they went on so many trips and they have observed different type of plants, different type of animals, different type of objects around them. Now we can see around us that there are few things which cannot talk or which cannot walk, and there are certain things which can talk and which can walk, like chair, table, stone, coin. They are not alive. Similarly, we do know that we are alive. हमें पता है कि हम जिंदा हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, हम जिंदा हैं. हम जिंदा हैं मतलब हम बोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम घूम सकते हैं. एंड वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस. हम अपने आसपास में बहुत सारे एनिमल्स को भी देखते हैं, लाइक डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स. हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ लिविंग है, यानी जीती जागती है? और फिर इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, लेकिन हम किसी भी तरह से ये डिसाइड नहीं कर सकते. वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग. हमें बताया जाता है कि प्लांट्स लिविंग है, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन. यानी पिजन और डॉग की तरह मूव नहीं करते प्लांट्स. ऑन द अदर हैंड, अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज लॉन्ग नॉन लिविंग. यानी दूसरी तरफ जो मूव कर रही हैं चीज़ें, लाइक कार, बस, उनको हम नॉन लिविंग थिंग में कंसिडर कर रहे हैं. प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, they are considered as living things because they have life. Means life is a process seen only in living things. In living objects, किस form में? In the form of growth, in the form of movement, in the form of feeding or eating, sensitivity, respiration, excretion and reproduction. So living things have these characteristics. The characteristics include growth, movement, feeding, responsiveness, यानी किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स देना, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो, excretion, respiration, reproduction and to adapt themselves in the environment. ये सब किसका काम होता है? किसी भी जीते जागते इंसान का, जानवर का या पेड़ पौधे का. The very first characteristic is food. As you all know that food is the basic necessity of life, so everyone needs food. Food is essential for life. क्यों food ज़रूरी है? Because food gives energy that helps in the growth of a body and its repair. Plants prepare their own food by the process known as photosynthesis, and animals depend on those plants for their survival. But the main point is everyone needs food. Second is growth. Growth is defined as permanent irreversible increase in the size and total weight of the living object. यानी बच्चों की हाइट में इंक्रीज होना, बच्चों की वेट में इंक्रीज होना, ये इरिवर्सिबल होता है. हाइट एक बार बढ़ गई तो वो छोटी नहीं हो सकती. और हाइट ग्रोथ का क्या मतलब है? दैट अ पर्सन इज लिविंग. प्लांट्स की भी क्या होती है? ग्रोथ होती है. तो प्लांट बड़ा हो जाता है, ग्रो करता है. उसी तरह से एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है और धीरे धीरे वो क्या है? ग्रो करता है और वो एकदम टॉल हो जाता है. So animals grow for a certain period. In case of trees, growth take place throughout the life. यानी एनिमल्स तो सिर्फ कुछ समय तक ही ग्रो करते हैं, लेकिन जो ट्रीज होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं जब तक कि उनमें जान रहती है. ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि फूड, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा. देन वी हैव रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेना. वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, डॉग हो, कैट हो, फिश हो, फ्रॉग हो, हर कोई सांस लेता है. ये कंबाइन होती है जो हमारा फूड हमारी बॉडी में उसके साथ मिक्स हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज टू इनहेल oxygen and exhale carbon dioxide. Response to stimuli. Living beings respond to changes in their surroundings.
स्टिमुलाई कैसे हो सकता है? स्टिमुलाई फूड हो सकता है, स्टिमुलाई वाटर हो सकता है, लाइट हो सकता है, टच हो सकता है। यानी फूड यानी खाने की खुशबू, आपके मुंह में पानी आना, यानी ये क्या है? स्टिमुलाई है। सूरज की किरणें आपकी आंखों में पड़ना, बहुत तेज़ धूप लगना, दैट इज़ स्टिमुलाई। आप रिस्पॉन्स दोगे, आप अम्ब्रेला लोगे, आप आंखें बंद करोगे, मीन्स आपकी बॉडी क्या कर रही है? रिस्पॉन्स दे रही है। इट मीन्स यू आर लिविंग। स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स देना किसका काम है? लिविंग बींग्स का काम है। और ये कौन करता है? प्लांट्स करते हैं और एनिमल्स करते हैं। कोई टेबल चेयर तो ऐसा नहीं करेगी, अगर धूप पड़ रही है तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी जहाँ पड़ी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन. Like the food we eat is not completely utilized by our body. Some part of the food remain undigested, and it is very important to remove that undigested food from the body, and the process is known as excretion. Excretion का process सभी living organisms में होता है, either plants, animals or human beings. The mechanism of excretion in plants is different from that of animals. प्लांट्स क्या करते हैं? अपने अंदर ही कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें स्टोर कर लेते हैं, विच डू नॉट हार्म द प्लांट, बट देयर आर प्लांट्स विच रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रीशंस, लाइक लेटेक्स, गम, rubber, which are not useful for plants but they are useful for us. Okay, next is reproduction. Reproduction means to produce an individual of same kind, यानी अपने ही तरीके का कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, that is known as reproduction. Reproduction can be done by two ways. One, to give birth to the young ones, like in dogs, cats, human beings, and other way of reproduction is to lay eggs, like in birds, lizards, etc. The last mechanism of living organism is the movement of living organisms. So the question is, do all organisms move? So yes, all organisms move, either plants, animals or human beings. We know animals can move by walking, running, jumping, flying, hopping, slithering. But the question is, how do plants move? So यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स से आपको बता सकते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होते हैं. लाइक रूट्स कैरी वाटर फ्रॉम द सॉइल, and then stem conduct that water from roots to the entire plant part. The food prepared in the leaves is transported from the leaves to the other plant parts. That is called movement. Next example is touch me not plant. जब हम touch me not plant यानी छुई मुई के पौधे को अगर छूने की कोशिश करते हैं, the leaves folded, and when we remove our fingers, the leaves again opened. So this also shows the movement in plants. So all these life processes takes place in all the living organisms, either plants, animals or human beings, which makes them living. What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat, यानी एक wheat की बोरी है, गेहूं की बोरी है, उसके अंदर आप अगर हाथ डालेंगे तो आपको बहुत गर्म फील होगा. यू फील वेरी वार्म इनसाइड. क्यों होता है? क्योंकि वो वीट जो है आपके हाथ डालने पर एक हीट प्रोड्यूस करती है. उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो सांस लेते हैं. जब वो सांस लेते हैं तो वो गर्मी छोड़ते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, और वो क्या देते हैं? हमें हीट देते हैं. We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life processes may not be very active. जैसे अगर प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एक्टिव नहीं हैं, लेकिन रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की जो प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हमें क्या बताती है? दिस प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ. इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर वन क्वेश्चन, व्हाट देन इज लाइफ, कि लाइफ क्या है.
However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. यानी ये बात हम कह सकते हैं कि लाइफ यानी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. क्यों खूबसूरत है? क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा होता है वो कैसे कैसे ग्रो करता है और उसमें अगर आप एक ज़िंदगी को देखोगे तो यू फील वेरी हैप्पी. एक प्लांट है, आप बीज बो रहे हो, उस बीज से पूरा पेड़ उग जाता है, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं. इट मीन्स लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, isn't it? So this is all about our chapter. I hope you all can understand the things quite well. Thank you everyone.